नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय की बात करेंगे। यहाँ पर हमें प्रारूप लेखन के विषय में बात करने वाले हैं। प्रश्न आपके समक्ष लिखा हुआ है। प्रारूप लेखन में 5 चीजें हमारे इस बार 30% कोर्स कम कर दिए जाने के बाद शेष रही हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र है, विज्ञप्ति है, निविदा है, अधिसूचना है और ज्ञापन है। कुल मिलाकर ये 5 चीजें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और इन 5 में से कोई 2 हमारे बोर्ड के प्रश्न पत्र में आएंगी और उनमें से किसी एक का प्रारूप हमें अपने प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब देखिएगा, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, और प्रश्न को एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं कि प्रधानाचार्य कहाँ के, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू की तरफ से 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्टेशनरी की या स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति हेतु एक निविदा लिखिए। इतना अभी, और हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ ये प्रश्न आपके सामने आएगा और अभी हमें ये लिखेंगे कि हमें लिखना किस प्रकार से। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी बोर्ड की परीक्षा में और यहां तक का मामला एक पेज का भर दिया। ये बोर्ड नहीं, आपकी कल्पना के आधार पर ये आपकी उत्तर पुस्तिका का एक पृष्ठ है। यहां तक आगे तो किसी भी हाल में ये जो 5 प्रारूप हमने यहां लिखे थे, किसी भी हाल में यहां से शुरू नहीं करना है। इनकी शुरुआत हमें हमेशा यहीं से करनी है। तो यहां से यदि इनकी शुरुआत करते हैं तो हमें अगले पेज पर जाना होगा और हमें उसका पेज पलट लेते हैं। देखें, हमने लिखना किसकी तरफ से था? जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू की तरफ से। तो सबसे पहले निविदा पूरा पृष्ठ है, बीचों बीच आप यहां पर लिखेंगे कार्यालय। कार्यालय जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसे डाइट को कहते हैं। वैसे ये जो डाइट होती है DIET, उसको जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। डाइट उसकी शॉर्ट फॉर्म है, प्रशिक्षण संस्थान। और कहा? चूरू। कहां का? चूरू। आप चूरू यहां भी लिख सकते हैं, जिला चूरू। चलिए यही लिख देते हैं, उसको मिटा देते हैं। ठीक है। उसके पश्चात ये 2 पंक्ति आपकी हो चुकी है। तीसरी पंक्ति में आप यहां पर क्रमांक लिखेंगे। ठीक है। और इसी तीसरी पंक्ति में आप इधर वाली साइड में हमें दिनांक लिखनी है। जैसे आज की दिनांक हम बात करें 15 जनवरी 2, और दिनांक का जो फॉर्मेट है, सॉरी, दिनांक का फॉर्मेट हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। दिनांक 15 जनवरी, यहां कोमा लगेगा 2022। आप डेट कौन सी लिखेंगे? जिस दिन आपका प्रश्न पत्र होगा, जिस दिन आपका पेपर हो, उसी तारीख को आप यहां लिख सकते हैं। यदि मान लो 10 मार्च है, 15 मार्च है, 11 मार्च है, 8 मार्च है, जो भी 8 मार्च 2022। क्रमांक में हम क्या लिखेंगे? इन सब के प्रथम अक्षर ले लेते हैं। क्या लिया? जी सी प्र से, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। अब लिखे चूरू, और यहां आप कोई भी नंबर लगा दे, गणितीय नंबर लगा दीजिएगा कोई भी। हम लिखते हैं जैसे 15 जनवरी को लिख रहे हैं तो 15 जनवरी को 1 जनवरी से हम शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को, पेपर की डिस्पैच नंबर देना या पत्र प्रेषण में रजिस्टर में हम नंबर देना, क्रमांक देना। तो हम यहां से मान लेते हैं 15 जनवरी तक हमारे 37 36 निकल चुके हैं और 37वां प्रश्न ये जो निविदा जो पत्र है वह जारी हो रहा है। और यदि आप सिर्फ निविदा का देखेंगे तो हो सकता है ये निविदा हमारी तीसरे ही नंबर की हो, दूसरे भी हो सकती है, पहली भी हो सकती है। आप 1 नंबर लगाकर भी लिख सकते हैं। अब 3 पंक्ति आपकी पूरी होगी। चौथी पंक्ति में आप फिर से यहां बीचों बीच आ जाइए और यहां पर लिखिए निविदा सूचना। यहां पर हम क्या लिखेंगे? निविदा सूचना। 1, 2, 3 और 4, कुल मिलाकर 4 पंक्तियां हमारी हो चुकी हैं। अब हम निविदा लिखना शुरू करते हैं, और लिखना शुरू करते हैं तब बात यहां आती है। पहले विवरण लिखेंगे और विवरण में लिखेंगे उक्त विषयांतर्गत। आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे ताकि, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा वक्त जाया होता है। उपयुक्त विषयांतर्गत
इस आशय की उपयुक्त विषय अंतर्गत, इस आशय नहीं, 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए स्टेशनरी का मतलब लिखने पढ़ने वाली सामग्री, स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड, पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद का मतलब है बंद लिफाफे में, लिफाफा बंद करना, उसके ऊपर सील चस्पा करना, उसके वो मुहरबंद कहलाता है। मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक, और 15 जनवरी को हम जारी कर रहे हैं तो 15 जनवरी ही लिख सकते हैं यहाँ पर, या 16 लिख सकते हैं। 16 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 से 18 जनवरी 2022 तक कार्यालय समय में, सिर्फ ऑफिस टाइम में, कार्यालय समय का मतलब ऑफिस टाइम में, कार्यालय समय में कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अब पहले एक बात और कर लेते हैं, यहां देखिएगा कि निविदा प्रपत्र का अर्थ है जो फॉर्म भर के हम दे रहे हैं वो है फॉर्म हमें, और कहां से 16 जनवरी को मिलेगा, 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी की शाम ऑफिस बंद होने तक हम कार्यालय में उसका जो भी निर्धारित शुल्क है वहां जाकर पता लगेगा हमें, और वह शुल्क या जो फीस है वह फीस जमा करवा कर हमें अपनी निविदा वहां से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 19 जनवरी 2022 को कार्यालय में 11 बजे खोली जाएंगी। कब खोली जाएंगी? सुबह 11 बजे। विवरण इस प्रकार से है, वो है देखते हैं। अब विवरण के लिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है या एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट रखेंगे, और उन 6 पॉइंट्स को यदि आपने यहां से लिख लिया है तो आप मैं मिटाऊं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और उसके पश्चात हम इसी पेज को नीचे तक लेकर चलेंगे और दोबारा लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, अथवा वीडियो को बीच में आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये समझने की बातें। हो सकता है यहाँ पर और कोई विभाग का नाम आ जाए, यहाँ विभाग दूसरा हो सकता है और दूसरा विभाग होगा तो भी हमें कोई दिक्कत वहां नहीं आएगी यदि हमने इसे समझ लिया तो। ये एक तरह से हमें एक टेबल बनानी है, और टेबल बनाकर यहाँ सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक में हम लिखेंगे क्रम संख्या, कि हमें कितने आइटम चाहिए। क्रम संख्या के बाद में यहां हो जाएगा विवरण, उसके बाद में है, ये पॉइंट आप लिखना नहीं भूले, अनुमानित लागत। अनुमानित लागत के पश्चात है धरोहर राशि, यह भी लिखना नहीं भूले। धरोहर राशि के पश्चात है निविदा शुल्क। धरोहर राशि के पश्चात कॉलम बनाना है हमें निविदा शुल्क का, और यहां आप लिखें
आपूर्ति, यहां डायरेक्ट बात ही कर रहे हैं, हमें एक सामान चाहिए सिर्फ वही, और यहां हम लिख देंगे आपूर्ति का मतलब सप्लाई का समय, कितने दिन में हमें यह सामान चाहिए होगा। तो यहां से हम इन चीजों को इस प्रकार से ये एक टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाने के पश्चात लाइन देखिएगा मेरी थोड़ी ज्यादा सीधी आ रही है, आप इस एग्जाम में जाते टाइम एक स्केल लेकर जरूर जाइएगा, और वहां आपकी वो स्केल मदद करेगी, अन्यथा हमें परेशान होना पड़ेगा। और यदि ऐसी बाकी टेढ़ी लाइन आती हैं तो जो भी परीक्षक हैं उनका दिमाग खराब हो बेवजह, ऐसा कुछ नहीं। क्रम संख्या हमने एक लिखी। यहां हमें देखिएगा हम 8वीं कक्षा की बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, खाली उत्तर पुस्तिकाएं चाहिए, खाली उत्तर पुस्तिकाएं। तो सबसे पहले हमने उत्तर पुस्तिकाएं लिखी। उत्तर पुस्तिकाओं की यदि लागत की हम बात करें तो चूरू जिला बड़ा जिला है, तो यहां पर हम कर देते हैं 4 लाख। कितनी कर दी, 4 लाख। अब देखिएगा इसका कम से कम 2% धरोहर राशि होनी चाहिए। धरोहर राशि वह राशि है, धरोहर का अर्थ होता है जमानत। ये वो जमानत है जो कि उस फर्म के द्वारा, जो फर्म काम करेगी उसकी तरफ से हमें मिलनी है। अनुमानित राशि 4 लाख, धरोहर राशि, तो 4 लाख का 2% की बात यदि हम करें तो 8,000। निविदा शुल्क की बात करेंगे 150 रुपए। और आपूर्ति का समय जनवरी में हम बात कर रहे हैं, तो हमें 15 से 20 फरवरी के बीच तक चाहिए, क्योंकि मार्च या अप्रैल, मार्च में तो हम परीक्षा शुरू करने वाले हैं, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं 1 माह। ठीक है, नंबर 1 बात होगी। आप इस कॉलम को बंद कर दीजिएगा। दूसरा कॉलम फिर बनाते हैं। नंबर 2 पर लिखेंगे हमें मानचित्र। दूसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए, मानचित्र। कहां कहां के चाहिए मानचित्र, कौन कौन से चाहिए, विश्व का चाहिए, भारत का भी चाहिए, और राजस्थान का भी चाहिए। ये उसका विशेष विवरण हो गया भी हमें कौन कौन सी मानचित्र चाहिए। इनकी संख्या कितनी मानेंगे, क्योंकि 4 लाख की कॉपियां तो कहां 6 सब्जेक्ट में जानी है आपकी, और ये सामाजिक विज्ञान का एक अलग से प्रश्न पत्र होगा, तो हम यहां कह देते हैं 1.1 लाख। ठीक है, कुल मिलाकर, या 1.2 लाख, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 40-40 हजार तीनों की जरूरत पड़ेगी। आगे इसकी राशि तो 12 दूनी 24, तो 2.4 हजार, मतलब 2,400 रुपए। निविदा शुल्क इसकी जरूरत नहीं है, और यह भी रहेगा 1 माह। इसका समय भी कितना है, 1 माह है। अब बात आती है, ये कॉलम हमने बंद कर दिया, और उसके पश्चात बात करते हैं हमें गणित विषय के। तो गणित विषय का हम कहें कि ग्राफ पेपर, हमें क्या चाहिए, ग्राफ पेपर और चाहिए। कितने चाहिए, लगभग हम लिख देते हैं 50, हम उसकी अनुमानित लागत कितनी बताते हैं, 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए यदि है तो उसकी 2% हम बात करेंगे, तो 1,000 रुपए। इस प्रकार से 1,000 रुपए ये इसकी हो गई धरोहर राशि। निविदा शुल्क इसका कुछ है नहीं, और इसका अब इसकी आपूर्ति करने का समय भी कितना रहेगा, 1 महीने के अंदर अंदर हमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। इसके बाद हमें यहां शर्त लिखनी है कुछ। इसके बाद हमें कुछ 3 शर्त तो आप कम से कम लिखें। पहली शर्त होगी, निविदा जमा करवाने व खोलने के समय में परिवर्तन का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता अधो मतलब अधे का अर्थ होता है नीचे, अधो हस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। अब नीचे साइन कौन करते हैं वो बाद की बात है। नंबर 2, एक पॉइंट लिख दिया। आप नंबर 2 पॉइंट पर आए कि कटी फटी, मतलब कई बार क्या होता है, कोई गलती हो जाती है और हमने 50 लिखा फिर उसको काट दिया, तो इस प्रकार से नहीं, क्योंकि वहां दूसरी जो निविदा जमा करवाने वाले दूसरी फर्म जो है वो आपत्ति कर सकती है कि आपने जानबूझकर इसे काटा है। तो कटी फटी व अधूरी निविदाएं
निरस्त समझी जाएंगी। यदि कटी फटी और किसी भी प्रकार की कोई अधूरी है, तो यदि कोई एक भी कॉलम वहां पर और उसका खाली पड़ा है या उसकी आपूर्ति नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हुई है, तो आप उसे निविदा को निरस्त मानेंगे। नंबर 3 पर बात करते हैं। विवाद की स्थिति में, ये पॉइंट लिखना भी बहुत जरूरी है। विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र चूरू रहेगा। हम चूरू की बात कर रहे हैं, इसलिए न्यायिक क्षेत्र की आपने, यदि कोई बांसवाड़ा से भी कोई फर्म यहां निविदा लगाती है और उसने वह संतुष्ट नहीं हुई निविदा की प्रक्रिया से, उसे कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में वो अपनी सुविधा से बांसवाड़े की कोर्ट में कोई भी रिट या कोई हम कहें कि कोई शिकायत दर्ज करवा सकती है। लेकिन नहीं, आपने निविदा में पहले से ये डाल दिया कि न्यायिक क्षेत्र सिर्फ चूरू रहेगा, बांसवाड़ा वाले को चूरू आकर ही अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। और उसके बाद हमें यहां बात करेंगे, यहां लिखा जाएगा हस्ताक्षर। आपको लिखना ही है, सिर्फ हस्ताक्षर करने नहीं है। कौन करेंगे हस्ताक्षर? तो डाइट के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनका नाम होता है प्रधानाचार्य। यहां आप देखेंगे ये विवाद वाला 3 नंबर का पॉइंट है, उसके आगे वाली लाइन, वो लाइन पूरी की पूरी खाली रहेगी, उसके ठीक नीचे वाली लाइन में आप हस्ताक्षर लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाली लाइन में आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, और उसके बाद में आप जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू। आप यहां से शॉर्ट में, यहां स्पेस का थोड़ा सा की दिक्कत रहती है, इसलिए उस हिसाब से लिखा गया है। ये 3 पंक्तियां अलग से होंगी, और उसके पश्चात आप इसे किसी भी अखबार में दे सकते हैं, अखबार के माध्यम से, और ये अलग अलग फर्मों में पता चलेगी जानकारी, और फर्म जो है वो अपने अधिकारियों अथवा अपने कर्मचारियों को और निविदा प्रपत्र लेने के लिए भेजेंगे, और उसके पश्चात निविदा आपके कार्यालय में जमा हो जाएगी, और फिर वहां से डाइट के द्वारा 19 जनवरी 2022 ईस्वी को इसे ओपन किया जाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। निविदा लिखने का एक और तरीका, जैसे हम बता दें, यह मान लो जिला कलेक्टर की तरफ से होता, कि जिला कलेक्टर की तरफ से या कार्यालय जिला कलेक्टर की तरफ से और एक निविदा जारी कीजिए जिसमें चुनाव से संबंधित सामग्री की आपूर्ति का आशय हो या आपूर्ति के लिए निविदा लिखी जानी है। तो यहां हम कर देंगे कार्यालय जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी, और जो जिला है वह जिला लिख देंगे। उसके पश्चात यहाँ पे क्रमांक लिखेंगे, वहां दिनांक लिखेंगे। उसके बाद आप वही करेंगे कि इस कार्यालय के द्वारा निम्न सामग्री की, या इस कार्य के लिए निम्न सामग्री की आपूर्ति है, और निविदा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। ये चीजें आपको हर हाल में लिखनी है। उसके बाद में इस प्रकार की एक टेबल बनानी है। अब टेबल में जैसे ये यूं के यूं रहेंगे, और क्रम संख्या, विवरण, विवरण का मतलब सामग्री का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क और आपूर्ति का समय। उसके पश्चात ये जो चीजें हैं, यहां जैसे उत्तर पुस्तिकाएं थी, आप वहां कर सकते हो जैसे पंपलेट्स या और कोई भी चीजें जो चुनाव में काम आती हैं, पंपलेट्स कर सकते हैं, बुकलेट कर सकते हैं। ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, और उन चीजों को हम कितनी कितनी संख्या में चाहिए, अनुमानित संख्या लिख दी, कितनी लागत है, अनुमानित लागत आप लिख दीजिए, और उसके बाद ये जो है इसका ठीक 2 गुना करके आप वहां लिख दीजिए। इसका ठीक 2 गुना करके हमने वहां लिखा, और इस प्रकार से हमारी निविदा शुल्क आप 100 रुपए, आप 1 रुपया भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जारी करने वाले आप हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपूर्ति का समय, तो आपूर्ति का समय आप 15 दिन से लेकर और 1 महीना 2 महीना तक का वहां इंदराज कर सकते हैं। शर्त में अंततः आपको ये 3 शर्तें हर हाल में लिखनी है कि निविदा जमा करवाने और खोलने के समय में परिवर्तन का अधिकार दो हस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, कटी फटी और आधी अधूरी निविदाएं निरस्त समझी जाएंगी स्वतः ही, प्रथम दृष्टया ही। और तीसरी शर्त है
किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र यदि यहाँ चूरू की बजाय हमें झुंझुनू करते तो ये झुंझुनू हो जाएगा, बांसवाड़ा करते तो यहाँ बांसवाड़ा कर देंगे, जालौर होता यहाँ तो यहाँ जालौर कर देते, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। और यहाँ पे हस्ताक्षर नाम ये नाम लिखना, हस्ताक्षर आपको करने नहीं है। उसके बाद प्रधानाचार्य या जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी और जिला जो भी कोई है उस जिले का आप वहां नाम लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अनुमति, नमस्ते, जय हिंद।